स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फूमिका है। फूमिका एक पार्टी में आई थी क्योंकि उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो वो इस पार्टी में एक बॉयफ्रेंड ढूंढने आई है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उस पार्टी का होस्ट भी था। वो लड़का बड़ा बदतमीज था और वो फूमिका की कमर पे हाथ रख देता है। फूमिका उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसको पीटने लगती है। ये सारा इंसिडेंट हमारे मेल लीड मिस्टर यूता भी देख रहे थे। फूमिका इसके बाद एक रूम में जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, जहाँ सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक थे और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वहाँ पे मौजूद कुछ लड़के फूमिका की फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फूमिका अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे लड़ने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड के पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा इंसिडेंट यूता भी देख रहा था। यूता उन सबको प्रोटेक्ट करने आता है तो फूमिका शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन आ गया। वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी लड़कों को मारो जो भी फूमिका और उसकी फ्रेंड को परेशान कर रहे हैं। फिर वो फूमिका को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। हम 1 वीक बाद का इंसिडेंट देखते हैं। फूमिका एक बैग लेके क्लासरूम के बाहर जा रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुम इस पेपर बैग को हमेशा लेके क्यों घूमती रहती हो। फूमिका कहती है कि ये बैग उसी आदमी का है जिसने हमें उस दिन बचाया था। वो लड़की उसे वार्न करती है कि कहीं वो लड़का तुम्हें पसंद तो नहीं है। फूमिका कहती है कि नहीं नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बैग रिटर्न करने के लिए यूता के घर जाती है। यूता उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है। फूमिका उसके घर में आके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूता का बॉडीगार्ड फूमिका के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। फूमिका उन्हें एक्सेप्ट करने से मना करती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा बैग रिटर्न करने आई थी। यूता कहता है कि उस दिन जैसे तुमने अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करा वो सब देख के मैं इम्प्रेस हो गया और उसके हाथ पे किस भी कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया। यूता फूमिका को पीछे से पकड़ लेता है। फूमिका कहती है कि अभी मुझे अपने घर जाना है, तो फिर वो जब अपने घर जाने लगती है तभी एक गन शॉट होती है और बुलेट यूता को लग जाती है। यूता अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि फूमिका को कुछ नहीं होना चाहिए और इसको अपने घर छोड़ के आओ। फिर वो अपने घर आ जाती है। फूमिका ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। अभी तक उसे उस गन शॉट की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी फूमिका को यूता का बॉडीगार्ड लेने आता है। असल में यूता को फूमिका को देखना था। जब फूमिका यूता के पास पहुंचती है तो वो उससे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और उसे किस करने लग जाता है और फिर उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। तभी फूमिका को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फूमिका का जाने का मन तो नहीं था बट वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। वो अपना फोन चेक कर रही थी। असल में उसे यूता का एक मैसेज नहीं आया था। 1 महीने से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी करे थे। वो अपने रूम में बैठ के उसको फिर से मैसेज करने की कोशिश कर रही थी। तभी टीवी पे न्यूज आती है जहाँ पे यूता रहता था वहीं पे किसी ने गन शॉट करा और वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी भी मिली। वो घबरा जाती है पर खुद को समझाती है कि ये यूता नहीं हो सकता। जब वो वॉक कर रही थी तब उसके सामने यूता एक कार के सामने था और वो उसको कॉल मिला रहा था। वो उसे देख के खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। यूता उससे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें इतने दिन कॉल नहीं करी। फूमिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। यूता उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर मैं एक बार तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। यूता फूमिका को एक ईयररिंग गिफ्ट करता है। असल में वो ईयररिंग उसी गन की बुलेट से बने थे जो यूता को लगी थी। फूमिका पूछती है कि तुमने मुझे ये ईयररिंग क्यों दिए। यूता कहता है इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम एक माफिया की गर्लफ्रेंड हो। फूमिका पूछती है कि आप मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यूता कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। फिर जब यूता वहाँ से जा रहा था तो फूमिका उसे रोक के कहती है कि मुझे जाने से पहले हक करके जाओ। यूता उसे हक करता है और उसके फोरहेड पर भी किस करता है। उससे कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे अगर मैं जिंदा रहा तो। ये सब बोल के वो यहाँ से चला जाता है। फूमिका सोचती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपनी वजह से किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती, तो मैं इस बात को एकदम प्राइवेट रखूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि यूता ही मेरा
मेरा बॉयफ्रेंड है। वो अपने कॉलेज में अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वो पूछती है कि मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मुझे जॉब मिल सके, बिकॉज मेरी मदर का बर्थडे आ रहा है तो मुझे उन्हें गिफ्ट्स करने हैं। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें अपनी मदर को गिफ्ट करना है या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। तो फूमिका कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे एक जॉब आर्टिकल दिखाती है। फूमिका वो देख के कहती है कि ये जगह तो लड़कियों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ पे तुम्हें 3000 पर आवर मिलेंगे। फूमिका ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और उस जगह के बारे में एड्रेस पूछती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो बार की मैनेजर उसका नाम बदल के सफोरा रख देती है। फूमिका सोचती है कि अगर मैं यहाँ काम करूंगी तो अपने बॉयफ्रेंड से तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो वो बार की मैनेजर से कहती है कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। उस बार की सबसे पॉपुलर लड़की फूमिका से जेलस हो रही थी। वो उसके पास आके कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ काम नहीं करना। तो फूमिका इस बात पे हाँ कहती है। तभी वहाँ यूता की एंट्री होती है। असल में यूता इस बार का ओनर है। फूमिका यूता को देख के छुपने लगती है। तभी बार मैनेजर यूता से बताती है कि एक नई लड़की आई है और सब बड़े बड़े बिजनेसमैन उसकी डिमांड कर रहे हैं। जब फूमिका यूता के पास आती है तो बार मैनेजर उसे सफोरा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूता कहता है कि मेरी अपॉइंटमेंट इसी के साथ फिक्स कर दो। फूमिका यूता को ड्रिंक सर्व कर रही थी और मैनेजर उसे बताती है कि इस लड़की के लिए बहुत सारी डिमांड है। यूता उन सारे कार्ड्स को जला देता है जितने भी बिजनेसमैन फूमिका को चाहते थे। मैनेजर पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि ये लड़की अब यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर वो ये भी रिवील करता है कि इसका नाम फूमिका है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो लड़की फूमिका से जेलस हो रही थी वो एक लड़के से इसका पता लगाने को बोलती है। दूसरी तरफ हम यूता और फूमिका को देखते हैं। यूता उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक अच्छी जगह नहीं है और ये सब लोग तुम्हारा फायदा उठाते। यूता फूमिका को एक रूम में ले आता है और कहता है कि मेरी नेक्स्ट काम में 45 मिनट्स का टाइम है तो तुम मुझे 45 मिनट्स में खुश करो। फूमिका कहती है कि मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और फिर वो दोनों फिर से रोमांटिक हो जाते हैं। फिर यूता फूमिका से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। फूमिका यूता को हक करके कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। फिर यूता कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे फिर से मिलूंगा। एक दिन यूता कहीं जा रहा था, फिर उससे फूमिका मिलने आती है और फिर वो उसकी कार में बैठ गई। कार में वो उसे हक करती है। फिर यूता उससे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है तो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जा पाऊंगा। फिर वो दोनों किस करते हैं और दोबारा रोमांटिक हो जाते हैं। फूमिका अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे जूडो सीखनी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जूडो सीखने की क्या जरूरत, तुम तो इतनी अच्छी फाइटर है। फूमिका कहती है कि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना है। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फूमिका सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी वजह से डेंजर में है तो उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के उसे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर उसके पास उस बार की मैनेजर आ जाती है। फूमिका उसे देख के घबरा जाती है और सोचती है कि मुझे यूता ने इस लेडी से या फिर उस बार के किसी भी कनेक्शन वाले इंसान से मिलने के लिए मना करा था। वो लेडी उसे एक अपने रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है। भूमिका उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। वो लेडी कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी और मुझे जानना था कि तुम यूता से कैसे मिली। भूमिका उसकी बातें सुन के घबरा जाती है। तो वो लेडी पूछती है कि तुम घबरा क्यों रही हो। भूमिका कहती है कि मैंने मिस्टर यूता के बारे में किसी से भी ऐसे बात नहीं करी तो मुझे अभी थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे और यूता के रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए खुश होंगी। फिर वहाँ यूता के फादर आ जाते हैं और उस लेडी से एक ड्रिंक मांगते हैं। भूमिका सोचती है कि ये आदमी यहाँ का रेगुलर कस्टमर होगा। वो लेडी जब ड्रिंक लेने जाती है तभी वहाँ पे बहुत सारे बुरे आदमी आ जाते हैं। वो लेडी उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वो गुंडे उससे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या आजकल का माहौल कितना खराब है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। और फिर वो वहाँ के सारा का सारा फर्नीचर तोड़ने लगते हैं। भूमिका ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है। वो उनसे गुस्से में कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं होगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते तो वो उनसे फाइट करने लग जाती है और उनकी पिटाई करती है। तभी वहाँ यूता के फादर आते हैं और उसकी फाइट में हेल्प करते हैं। फिर उन लोगों की बातों से भूमिका को पता चल जाता है कि ये आदमी तो यूता के फादर हैं। यूता के फादर भूमिका से कहते हैं कि मैंने ही इस लेडी को तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें यूता के साथ ब्रेकअप करना होगा, तुम उसके साथ नहीं रह सकती और उससे सारे रिलेशंस तोड़ दो। भूमिका उनकी बातें
सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सैड भी होती है और फिर वो उनसे कहती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो बट मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी वहाँ यूता भी आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझसे है तो आप मुझसे बात करिए, आप मेरी गर्लफ्रेंड को इस सब के पीछे मत लाइए। यूता के फादर उसे बाहर लेके आते हैं और फिर वो पहले बाहर जाते हैं और फिर यूता उनके पीछे जाता है। बाहर वो उससे कहते हैं कि वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, वो बस तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुम याकूजा के मेंबर हो और सबसे ज्यादा तुम ही पैसे कमाते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ और वो लड़की तुम्हारे पैसों पे ऐश करे। यूता कहता है कि आप कुछ भी बोलो पर मैं फूमिका के साथ अपना रिलेशन नहीं तोड़ूंगा। तभी वहाँ वही लेडी आती है और वो कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, आपके फादर से भी उसने कहा था कि वो आपसे ब्रेकअप नहीं करेगी। उस लेडी की बात सुन के यूता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यूता और फूमिका उसके घर आ जाते हैं। फूमिका यूता से कहती है कि आपके फादर शायद सही कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा रिच हो और मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ, मैं तो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दो बट प्लीज आप मेरे साथ ही रहना। यूता उससे कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो और उसे हक करके कहता है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। फूमिका यूता के लिए अपना लव एक्सप्रेस करती है और फिर वो उसे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाहर उसने उसी लड़के को बहुत ज्यादा मारा था जिसने फूमिका के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी थी। वो अपने बॉडीगार्ड्स को हटा के उस आदमी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें फूमिका को मारने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो फूमिका से जेलस थी। उसने यूता के लिए बहुत सारे फ्लावर्स खरीदे थे। वो एकदम साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि हमें पता चलता है कि वो लड़की तो एक साइको है। तो उस बार में आती है जहाँ पे वो लेडी काम करती थी। फूमिका उस लेडी से कहती है कि यूता ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। असल में यूता ने फूमिका को कॉल करके कहा था कि तुम उस लेडी से कभी कभी मिलने जाया करना, वो बहुत अच्छी लेडी है। वो लेडी फूमिका से कहती है कि तुम मुझसे मेरा कोई भी सीक्रेट शेयर कर सकती हो। तो फूमिका उस लेडी को बताती है कि वो यूता को बहुत लाइक करती है और वो भी उसे बहुत अच्छा ट्रीट करता है। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाता है और वो उसे अपनी इयररिंग्स के बारे में बताती है। तभी वहाँ पे चौको की एंट्री होती है। चौको वही लेडी है जो कि बहुत ज्यादा साइको है और यूता को लाइक करती है। वो कहती है कि यूता मुझसे मिलने आ रहा है। फिर वो फूमिका से आके मिलती है और फूमिका बैठ के सोचती है कि शायद इसने अभी यूता का नाम लिया था, ये तो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर वो नोटिस करती है कि चौको तो यूता के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आई है। फिर फूमिका को यूता की कॉल आती है और वो एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से चली जाती है। चौको तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी इस बात से। चौको फूमिका का बैग अपने बैग से एक्सचेंज कर लेती है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। जब फूमिका बात करके वापस बार में आती है तो वहाँ चौको गिरी हुई होती है। वो उससे कहती है कि मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर गई। फूमिका के जाने के बाद चौको एकदम साइको की तरह हंसती है बहुत ज्यादा। फूमिका घर जाके जब वो गिफ्ट का बैग देखती है तो उसने नोटिस करा कि ये तो कुछ ज्यादा ही फटा हुआ है। जब उसने वो बैग ओपन करके देखा तो फिर उसने नोटिस करा कि ये तो वो सामान है ही नहीं जो उसने उसके लिए परचेज करा था। वो सोचती है कि शायद ये बैग चौको के साथ एक्सचेंज हो गया है और फिर उसे उसका क्लब का कार्ड भी मिलता है। वो कार्ड को हाथ में लेके सोचती है कि मैं इस पे कॉल करूं या नहीं करूं। फिर वो उसे कॉल कर ही देती है। जब चौको का फोन रिंग होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इवली स्माइल करती है और सोचती है कि अब मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। चौको फूमिका से बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करती है और उसे एक एड्रेस बताती है जहाँ वो अपना बैग उससे लेगी। फिर वो अपने एक आदमी को मैसेज करती है कि तुम्हें एक लड़की को जान से मारना है, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। फिर वो हंसते हुए खुद से कहती है कि जब वो लोग तुम्हें मारने आएंगे तो मैं तुम्हें बचाने की एक्टिंग करूंगी, फिर यूता मुझे अच्छा समझेगा। फिर हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं। जब चौको उस बार में फर्स्ट टाइम आई थी तो उसने यूता को देखा था और वो उस पर फ्लैट हो गई थी। वो उसे अपना कार्ड दे के कहती है कि आप मेरे बार में भी जरूर आना और फिर यूता भी इस बात के लिए एग्री करता है और वो एक दिन उसके बार जाता है। वो उसे वहाँ बैठने को कहती है तो वो मना कर देता है कि मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। जब चौको यूता को टच करने की कोशिश करती है तो वो पीछे हट जाता है और कहता है कि अब मुझे जाना है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। उस दिन से चौको उससे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है और उसे यूता बहुत ज्यादा पसंद है। प्रेजेंट सीन में फूमिका चौको का वेट कर रही थी। तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं। वो फूमिका को छेड़ रहे थे और चौको पेड़ के पीछे से सब कुछ नोटिस कर रही थी। फूमिका उन लोगों को
देख के कहीं भागती है और उस जगह चौको भी आ गई थी। जब वो दो लड़के फूमिका के पास आते हैं तभी वहाँ यूता की कार आ जाती है। चौको ये देख के शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि अब उसका क्या होगा। फूमिका यूता से कहती है कि थैंक गॉड मैंने आपको पहले ही कॉल कर दी थी। पास में जब फूमिका ने यूता को कॉल करी थी तो फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें चौको से दूर रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो लड़के भी चौको की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, बस इन मैम ने हमें पैसों का लालच दिया और हम यहाँ आ गए। यूता जब उन गुंडों को मारने जाता है तो फूमिका उसे रोक देती है तो फिर वो भी इसकी बात के लिए एग्री करता है। चौको ये सब देख के बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। फिर यूता उसके पास आके कहता है कि ऐसे मैं पब्लिक प्लेस में तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, तो तुम मुझे अकेले में मिलना। चौको ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यूता के घर में एक आदमी आया। उसके बॉडीगार्ड ने उससे कहा कि तुम यहाँ आना छोड़ोगे नहीं क्या? वो आदमी कहता है कि मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे तो यहाँ आना ही होगा। यूता फूमिका से कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं रूम में अभी आता हूँ। फूमिका यूता का रूम में वेट करती है और यूता चौको के पास बैठा था। चौको यूता से माफी मांगती है तो यूता भी उसे माफ कर देता है, पर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। चौको ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और यूता की ड्रिंक में कुछ मिलाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे कहीं भी नहीं देखना चाहते तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहती। जब यूता वो ड्रिंक पी लेता है उस टाइम उसको कोई रिएक्शन नहीं होता। चौको ये देख के हैरान हो जाती है। जब यूता बाहर आता है तो रिएक्शन होना शुरू होता है तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे जल्दी से फूमिका के पास ले चलो। जब वो फूमिका के पास पहुंचता है तो फूमिका बॉडीगार्ड से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है, तो वो बताता है कि इसे उसने ड्रग दे दिया। बॉडीगार्ड के जाने के बाद यूता फूमी के साथ रोमांटिक होने लगता है। यूता जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो फूमिका से कहता है कि मैंने सुना है तुमने मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, तो वो तुम मुझे भी दिखाओ। फूमिका जब वो गिफ्ट लाती है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने उसे शर्ट के लिए बटन गिफ्ट करे थे। जब वो रेडी होता है तो वो बटन अपने क्लोथ्स में ऐड कर लेता है। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। जब यूता और फूमिका घर से निकलते हैं तो वो डिटेक्टिव उन्हें देख रहे थे। डिटेक्टिव क्यूरियस होके कहता है कि इस लड़की का चेहरा तो मुझे भी देखना है। जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फूमिका तो उस डिटेक्टिव की चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो फूमिका के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाता है। हमें पास की थोड़ी सी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे वो लड़का फूमिका का चाइल्डहुड फ्रेंड था और उसके घर में भी उसका आना जाना था। प्रेजेंट में वो डिटेक्टिव फूमिका से कहता है कि तुम उस लड़के के पास नहीं रह सकती, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फूमिका सोचती है कि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो फूमिका को अपने घर ले आता है और एक रूम में लॉक कर देता है। दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड सब कुछ यूता को बता देता है कि कैसे फूमिका मिसिंग है और उसे एक डिटेक्टिव ले गया। वो डिटेक्टिव फूमिका से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, जो लोग याकुजा की गर्लफ्रेंड होती हैं उन्हें कितना बुरा ट्रीट करते हैं। फिर वो फूमिका से कहता है कि क्यों ना तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तो तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता हूँ। वो कहती है कि मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकती, तो तुम जल्दी से ये डोर ओपन करो। और फिर वो खुद को हर्ट करने लगती है। डिटेक्टिव उसकी बातें सुन के घबरा जाता है और डोर ओपन कर देता है। जब वो डोर ओपन करता है तभी वहाँ यूता की भी एंट्री होती है। यूता कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके लाए हो। यूता उस डिटेक्टिव से फाइट करता है और उसका गला पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो, मैं तुम्हें फूमिका से अलग करके ही रहूंगा। तभी वहाँ फूमिका आती है और उस फाइट को रुकवाती है। फिर वो उसे समझाती है कि इसने मुझे कुछ नहीं करा, तो आप इसको मत मारो। हम फूमिका को एक टेबल पे बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसकी फ्रेंड आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, पर तुम मुझसे छुपा रही हो। फूमिका कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर फूमिका अपना फोन चेक करती है, उसे यूता की कोई कॉल नहीं आई थी। हम यूता को देखते हैं जो एक कॉल लगा के उस डिटेक्टिव के बारे में बताता है और कहता है कि इसे जल्द से जल्द मेरे घर पे भिजवाओ। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम जिन है। जिन सोच रहा था कि वो फूमिका को कैसे समझाए कि यूता उसके लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तभी उसे एक कॉल आती है और उसे यूता के घर जाना होता है। जब वो यूता के घर के बाहर पहुंचता है तो उसके साथ एक ओल्ड मैन भी था। तो बॉडीगार्ड ने कहा कि इस घर में सिर्फ यंग लोग ही जा सकते हैं, तो वो अकेले उस घर में आता है। यूता उससे मिलके कहता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। जिन पूछता है कि कैसा कॉम्प्रोमाइज, तो यूता कहता है कि तुम फूमिका के बचपन के दोस्त हो ना, और तुम उसे लाइक भी करते हो। यूता उसके सामने एक पैसों से भरा सूटकेस ओपन करता है और कहता है कि इन्हें रख
रखो और फूमिका की लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। जिन कहता है कि तुम मुझे पैसों का लालच देके खुद को क्या साबित करना चाहते हो। यूता कहता है कि मैं एक याकूजा हूँ और मैं ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मार सकता। मैं तुम्हें देख के इतना रेज में आ गया था कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी। तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं फूमिका को कितना लाइक करता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इन पैसों को एक्सेप्ट करो और यहाँ से निकल जाओ। जब तुमने फूमिका का हाथ पकड़ा था तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके हाथ पे आ गए थे। उस टाइम तो मैं इतना रेज में आ गया था ना। जिन कहता है कि तुम ये पैसों का लालच देके मुझे फूमिका की लाइफ से हटा नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे ये पैसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यूता एक गन निकालता है, कहता है कि अगर तुम मुझे फूमिका से दूर करना चाहते हो तो मुझे जान से मार दो। अगर तुम्हें मुझे फूमिका से दूर करना है तो तुम्हें मुझे जान से मारना ही होगा। और फिर वो गन उसके हाथ में दे देता है। जिन ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, बट यूता उसको एनकरेज करता रहता है कह के कि अगर फूमिका मेरी नहीं हो सकती तो मैं रह ही नहीं सकता। वो उसके हाथ से गन अपने सीने पे एम करवा लेता है। जिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जमीन पे गिर जाता है। उसे लग रहा था कि उसने यूता को जान से मार दिया, बट यूता वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो जिन उससे कहता है कि तुम देखना एक दिन फूमिका तुम्हें छोड़ के मेरे पास ही आएगी। तो यूता उससे कहता है कि चलो उसको भी हम देख लेंगे। फूमिका और यूता सोफा पर बैठे थे। फिर उसके बॉडीगार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। फूमिका पूछती है कि ये सब किसके लिए है। यूता कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ मैं ही तुम्हें लाके दूं, ना कि कोई और लड़का। फूमिका कहती है कि मुझे ये सब गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम मुझसे हमेशा मिलने के बाद कहते हो कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। यूता उसकी बात पे एग्री करता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर फूमिका यूता के गिफ्ट्स ओपन करती है। यूता ने उसे बहुत सारी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस गिफ्ट करी थी। यूता उससे कहता है कि 1 बाय 1 तुम मुझे सारी ड्रेसेस पहन के दिखाओ। तो फिर फूमिका इस बात के लिए एग्री करती है और फिर वो ड्रेसेस ट्राई करती है। यूता उसे देख के कहता है कि तुम सारी ड्रेसेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। फूमिका एक चेयर पे बैठ के यूता का फोटो देख रही थी। तभी उसे यूता की कॉल आती है। यूता कहता है कि मैं तुम्हें मिलके तुमसे देखना चाहता हूँ। तो फूमिका भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें देखना है। फूमिका की फ्रेंड उससे थोड़ा पीछे ही खड़ी थी और ये सब नोटिस कर रही थी। यूता एक ब्रिज पे अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ फूमिका का वेट कर रहा था। जब फूमिका वहाँ पहुँचती है तो यूता को हक कर लेती है। यूता फूमिका से कहता है कि मैंने एक क्रूज हायर करा है तो हम वहाँ चलते हैं। पर तभी वहाँ दूसरी गैंग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है तो हमारे साथ चलो। यूता कहता है कि मैं तुम्हारे इन्विटेशन को अप्रिशिएट करता हूँ, बट अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं फिर बाद में आऊंगा। वो गैंग के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फूमिका को पुश करके उसके हाथ में खरोच मार देते हैं। यूता उसको ठीक करता है और उसके हाथ की चोट भी देख लेता है। यूता गुस्से में उस गैंग के एक आदमी का मुंह पकड़ लेता है, कह देता है कि उसने बॉस से कह दो कि मैं उससे मिलने नहीं आऊंगा, देखते हैं वो मेरा क्या कर लेगा। यूता फूमिका के साथ कार में बैठा तो वो कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम मेरी वजह से हमेशा प्रॉब्लम में आ जाती हो। फिर वो कार के बाहर रखे अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम फूमिका को सेफली घर ड्रॉप कर देना। कार में फूमिका बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि उसे यूता से मिलना है, पर उसका बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देता और उसको घर छोड़ने चला जाता है। फिर वो उसे जबरदस्ती यूता के घर लेके आते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। वो उससे सॉरी भी कहते हैं कि हम आपको यूता के पास नहीं जाने दे सकते। फूमिका यूता की चिंता करती है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है रूम के अंदर। अपने बॉडीगार्ड्स बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो हम इस लड़की को खोल देते हैं, इसका तो याकुजा से कोई कनेक्शन भी नहीं है, ये तो एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब वो फूमिका को ओपन करते हैं तो वो कहती है कि मुझे कुछ भूख लगी है और मुझे नहाना भी है, तो तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। बॉडीगार्ड इस बात के लिए एग्री करते हैं। फूमिका उन बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर यूता नहीं रहा है तो मुझे बता देना, ये मत सोचना कि मुझे बुरा फील होगा। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं इस सब के लिए भी रेडी रहूंगी। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर वो गुस्से से खाना खा रही थी और उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज गए थे। वो कहती है कि यूता ने उसे सुबह आने के लिए प्रॉमिस करा था, बट वो अभी तक नहीं पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड आके कहता है कि यूता आ चुका है। फूमिका ये सुन के खुश हो जाती है। जब यूता उसके सामने आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसे एक फटका मार देती है। फूमिका कहती है कि मैंने पूरी रात तुम्हारा वेट करा, मुझे इतना दुख हुआ, तुम्हें भी ये दुख झेलना ही होगा। यूता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। फिर वो उसे उठा के अपने रूम में ले आता है। फूमिका तो रूम में भी उससे लड़ रही थी
और फिर वो रोने लग जाती है और यूता उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसको यूता ने मारा था। वो अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवा के अपने बॉस के पास आता है। वो आदमी अपने बॉस को यूता और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देता है और कहता है कि इसकी वजह से यूता ने मुझे मारा है। उस आदमी का बॉस कहता है कि इस लड़की को तो अब मैं देखूंगा। फिर हम उसका फेस देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है, यूता और फूमिका एक नए घर में आते हैं। यूता ने वो घर फूमिका को गिफ्ट करा था। फूमिका यूता का ये गिफ्ट देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तुम मेरे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। यूता उसके सामने एक ड्रिंक की बोतल लेके आता है। फूमिका कहती है कि अब आप ड्रिंक करोगे तो आपको काम पे जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यूता कहता है कि आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं किसी भी काम पे नहीं जा रहा। फूमिका कहती है कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो उससे नजर चुरा के कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। फूमिका यूता को समझ जाती है और कहती है कि आप इसलिए कर रहे हो कि ताकि मैं किसी और के साथ न चली जाऊँ। फूमिका उसे समझाती है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी और फिर वो दोनों डांस करते हैं। फिर यूता फूमिका को उठा के बेडरूम में ले आता है और वहीं सो जाता है। यूता के सोने के बाद फूमिका सोचती है कि इसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, मुझे इसके लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फूमिका के सोने के बाद यूता उठ जाता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यूता अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि हमने उस माफिया को बहुत वार्निंग दे दिया, अब इस सब से काम नहीं चलेगा, अब मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। वो फूमिका को अपने पास बुलाता है। वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। फूमिका खाना नहीं खा रही थी तो यूता उससे कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि आपके इतने कामों के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। यूता कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। फूमिका कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब डरपोक नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के आपके साथ रहूंगी। और उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। स्टाफ मेंबर्स जब उन लोगों को देखने लगते हैं तो यूता उनसे कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो, ना कि हम पर। जब वेट्रेस उन्हें वाइन सर्व कर रही थी तो उससे वाइन फूमिका के कपड़ों पे गिर जाती है। वो कहती है कि इसका स्टेन लग जाएगा तो मैं आपको वॉशरूम लेके इसको साफ करवा देती हूँ। जब वो वॉशरूम में स्टेन साफ कर रही थी तो थोड़ी देर बाद उसको एनेस्थीसिया सुना के बेहोश कर देती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की भी उसी माफिया की गैंग मेंबर है। फूमिका यूता का नाम बुलाती है और वो सुन भी लेता है। जब वो लेडी फूमिका को बेहोश हालत में वहाँ से ले जा रही थी तो यूता अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है और बॉडीगार्ड गन पॉइंट करके कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यूता कहता है कि कोई भी शूट नहीं करेगा, नहीं तो बुलेट फूमिका को भी लग सकती है। तो एक लड़की फूमिका के गले पे नाइफ रख के कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास आया तो इसका गला कट जाएगा। तो बॉडीगार्ड या यूता कोई भी कुछ नहीं कर पाता और फिर लड़की उस माफिया के पास फूमिका को ले आती है। यूता भी उस माफिया के पास पहुंच जाता है। वो माफिया कहता है कि मैंने शायद सही सुना था कि तुम्हारी गैंग के लोग लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। फिर वो माफिया यूता से कहता है कि मैंने तुम्हें एक मैसेंजर भी भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, पर तुमने उसका ये हाल कर दिया। बट अफसोस ये मर नहीं पाया। फिर वो उसके ऊपर गन मार देता है और वो मर जाता है। तुमने मेरा इन्विटेशन रिजेक्ट करा था ना, अब तुम देखो क्या होगा। और फिर वो फूमिका के पास आता है और उसके सर पे गन रखता है और फिर उसके गाल पे किस कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जब जहाँ बुलाऊंगा अब तुम्हें वहाँ आना होगा, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर वो अभी यूता को वहाँ से भेज देता है। बॉडीगार्ड यूता से कहता है कि अगर आप कहते तो हम उसको शूट करके अभी मार देते। यूता कहता है कि हमारा रूल है, हम लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो हम उन लड़कियों को भी कैसे मार सकते थे। फिर यूता बहुत ही ज्यादा रेज में आके दीवार पर अपना हाथ मार देता है। कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फूमिका को देखते हैं। वो माफिया फूमिका को रेडी करके एक रूम में लेके आता है। कहता है कि मैं इसको किस करूंगा और फिर ये उठ जाएगी। उसे किस करने जा ही रहा था पर फूमिका उससे पहले ही उठ जाती है। फिर वो माफिया फूमिका से कहता है कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम यूता की गर्लफ्रेंड हो, तुम तो इतनी डरपोक हो। अब तुम देखना वो तुम्हें ढूंढने के लिए कैसे यहाँ पे आएगा। फूमिका थोड़ी काम हो जाती है ये जान के कि यूता अभी जिंदा है और वो उसे बचाने आ रहा होगा। गैंगस्टर उससे कहता है इस सिचुएशन में तो तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए, ना कि उस यूता का। पास में बैठी तो लड़कियां भी कहती है कि तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा कि तुम यूता की ही गर्लफ्रेंड हो, इतनी डरपोक सी लड़की हो तुम तो। वो माफिया कहता है कि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ और फिर वो अपने खून से लथपथ हाथ को उसके सामने रखता है। कहता है कि तुम इस पे किस करो। जब वो उसका हाथ देखती है तो उस पे बाइट कर देती है और वो गुस्सा हो जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने वाला था। तो फूमिका कहती है कि मैं यूता के अलावा किसी को भी खुद को टच नहीं करने दूंगी।
माफिया गुस्से में कहता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था, तुमने तो इस बात का फायदा उठा लिया। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और तभी हमें गेट खुलने की आवाज आती है। वहाँ पे यूता खड़ा था और यूता उससे कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने आया हूँ, तो चलो तुम्हारी विश पूरी करते हैं। और फूमिका उसे देख के शॉक्ड हो जाती है। वो गैंगस्टर यूता से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किडनैप है और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे अपना हाथ दिखाता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो मुझे गिफ्ट दिया है। फूमिका कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं करा। यूता को फिर गुस्सा आने लग जाता है। गैंगस्टर कहता है कि अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, फाइनली तुम्हें गुस्सा आ ही गया। फिर वो गैंगस्टर यूता के ऊपर गोली चलाने लगता है, बट यूता को तो कुछ नहीं होता और फूमिका घबराने लग जाती है। फिर वो फूमिका के पास आता है और उसे अपना कोट पहना देता है। उस माफिया से कहता है कि फूमिका इतनी अट्रैक्टिव है, मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता कि तुम उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वो फूमिका को हक कर लेता है। वो फूमिका से पूछता है कि इसने तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं करा, तो फूमिका कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। जब वो उसके बाल पीछे करता है तो उस माफिया के काटने का निशान देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फूमिका कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो और इसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं करा। यूता उसको उसी बाइट के ऊपर किस कर देता है। माफिया कहता है कि इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया और वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो फूमिका से कहता है कि तुम्हारा लड़कों के में तो बहुत ही ज्यादा बेकार टेस्ट है। और फिर वो चाकू निकाल के फूमिका को हर्ट करने की कोशिश करता है, तो बीच में यूता आ जाता है और उसको वो नाइफ लग गया। फूमिका ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है कि यूता तुम ठीक तो हो। यूता फूमिका से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। और फिर वो गैंगस्टर से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम वैसे भी मेरी वजह से इतने बड़े माफिया बने हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर वो उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। माफिया कहता है कि तुम मुझे बहला लोगे और मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगा, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ। बट माफिया फिर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए एग्री कर देता है, कहता है कि चलो देखते हैं कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। फूमिका वहीं खड़ी यूता के बारे में सोच रही थी कि वो उसकी कितनी केयर करता है। यूता फूमिका से फिर से कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। वो जब घर जाने लगती है तो यूता उससे कहता है कि तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं घर जरूर आऊंगा। यूता फिर फूमिका को हक कर लेता है और फिर वो भी उसे हक करती है। फूमिका के जाने के बाद यूता उस माफिया के पास आता है। माफिया यूता के आगे अपना ग्लास रखता है और कहता है कि तुम इसमें सर्व करो, बट यूता तो उसके सर पे ही सारी की सारी वो इसकी फोर कर देता है और फिर वो उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरा एंग्री वर्जन देखना था ना, अब देखो। फिर वो उसकी उंगली में चाकू भी मार देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें खुशी हो रही होगी ना मेरा एंग्री फेस देख के। यूता और उस गैंगस्टर के बॉडीगार्ड एक दूसरे के ऊपर गन शॉट करने लगते हैं और जब फूमिका नीचे आ रही थी तो उसे गन्स की आवाज आ जाती है। पलट के तो देखती है बट वहाँ वापस नहीं जाती और अपने घर चली जाती है। वो सुबह उठ के डिसाइड करती है कि वो यूता का वेट नहीं करेगी और रोएगी भी नहीं और फिर वो घर का काम करने लगती है। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए योगा करने का भी ट्राई करती है। उसे गेट बजने की आवाज आती है तो वो खुश होकर चेक करने जाती है। उसे लग रहा था कि यूता आ गया है, बट गेट तो सिर्फ हवा की वजह से आवाज कर रहा था। फिर वो अपना काम करने लग जाती है और सोचती है कि जब यूता घर आएगा तो वो उसके सामने एकदम स्ट्रांग बन के आएगी। वो जब बेडरूम में बैठी थी तो उसे यूता की एक बात याद आती है कि वो कैसे उसके पैर दबाता था। यूता को याद करते करते सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि यूता वापस आ गया है और वो उसको किस करने आ रहा था। बट जब उसकी आंख खुलती है तो उसे समझ आता है कि वो तो बस एक सपना देख रही थी। फिर वो डिसअपॉइंट करके यूता को फिर से याद करने लग जाती है और फिर वो खुद को तैयार करती है और कहती है कि मैं हमेशा उनके सामने रेडी होके ही आऊंगी। फिर वो अपने बेड पे बैठी थी। जब उसने अपनी गर्दन टर्न करी तो वहाँ बहुत सारे गिफ्ट रखे थे और यूता भी वहीं खड़ा था। फिर फूमिका दौड़ के यूता के पास जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा मैं कब से वेट कर रही थी। वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं एकदम स्ट्रांगली बिहेव करूंगी। उसकी बात सुन के यूता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि जब भी तुम मुझसे ऐसा कहती हो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर वो उसे खुश होके किस करने लगता है और फिर वो उसके साथ रोमांटिक हो जाता है और उसके बाद वो उसे आई लव यू बोलता है और उसे प्रपोज भी करता है। फूमिका सो रही थी तो यूता उसका सर सहरा रहा था तो फूमिका की आंख खुल जाती है तो यूता उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फूमिका सोचती है कि यूता कितना अच्छा है और फिर यूता कहता है कि मुझे तुम्हारी इयररिंग्स वापस मिल गए हैं तो मैं उन्हें लेके आता हूँ। फूमिका यूता से पूछती है कि वैसे उस माफिया का क्या हुआ, तो यूता पूछता है कि तुम्हें सच में जानना है कि उसका क्या हुआ, तो वो हाँ बोलती है और फिर वो उसे इयररिंग्स पहनाते हुए कहता है कि मैंने एक एग्जाम्पल सेट करा है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। फूमिका उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा
डरावने लग रहे हो। फिर वो उसके दूसरे कान में भी इयररिंग पहनाता है, कहता है कि तुम उसके बारे में मत सोचो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो सोचती है कि यूता कितना डरावना है बट वो मुझसे कितना प्यार भी करता है। फिर वो उसे बैक हग कर लेता है और इस सीन के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।